हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई 2025 का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट TL2 होने वाला है जुलाई के, दैट इज 2 जुलाई को। तकरीबन तकरीबन कोई 15 दिन बच चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आपको भी पता है कि यही जो CBT2 से ही आपकी मेरिट बननी है, ध्यान रखिएगा। और 15 दिन को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ताकि हमारा एक फाइनल में एक मेरिट में एक सीट मिल जाए हमारा, ठीक है ना। ये 15 दिन बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होता है किसी भी एग्जाम का। लास्ट का 10 से 15 दिन, माय डियर, आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ आप जो मेहनत कर रहे होते हैं अभी तक जो आपने किया, उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये वीडियो आपके जो प्रिपरेशंस को है उसको एक थोड़ा सा बूस्टअप देगा, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, जितने भी लोग होंगे, तो आपको एक क्लैरिटी होगा कि किस तरीके से हम आगे 15 दिन आगे की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं गाइस। अगर हम आरआरबी जेई CBT2 की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि 100 मार्क्स का टेक्निकल होगा और 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। ये जो सेगमेंट है, उम्मीद है ये सेगमेंट नॉन टेक्निकल का है और दिस सेगमेंट इज फॉर द टेक्निकल। मतलब अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा और आपका 120 मिनट 2 आवर्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा माय डियर। इसके केस में दैट इज टेक्निकल, अगर मैं समराइज करूं तो टेक्निकल जो होगा 100 मार्क्स बोल लो या 100 क्वेश्चन, बात वही है। एंड नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स या 50 क्वेश्चंस बोल लो तो 150। तो आपका टारगेट एनी हाउ, अगर आप देखो टारगेट एक फिजिबल टारगेट है, जो मैं लिख रहा हूं ये पॉसिबल है, ला सकते हो। 90 प्लस का टारगेट रख सकते हैं और नॉन टेक्निकल पे 30 प्लस का। तो ओवरऑल जो आप देखोगे बच्चे, 120 प्लस का टारगेट आपको लाना है, ठीक है ना। अगर आपने 120 ले आओगे तो आप जो पहला डिपार्टमेंट आपकी चॉइस होगा वो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सर क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। दैट इज 100 में से, टेक्निकल में से 90 प्लस पॉसिबल है। और नॉन टेक्निकल आपको अच्छे से पता है, उस सेशंस में हमने अलग सेशंस में इसके बारे में चर्चा भी किया है कि नॉन टेक्निकल में 30 कैसे स्कोर करते हैं। तो फिलहाल हम टेक्निकल की बात करेंगे आपसे। तो गाइस हम टेक्निकल की बात करेंगे। तो टेक्निकल में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस 90 प्लस हम कैसे स्कोर करें? सर ये पॉसिबल है। आपको भी पता है कि अगर हम बात करें एग्जाम रेलवे की, स्पेशली बात करें क्योंकि ये रेलवे के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं 19 एस्पिरेंट का। अगर हम बात करें तो सर टेक्निकल जो एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ये टेक्निकल जो है, इस टेक्निकल में तकरीबन तकरीबन टेक्निकल में आपको पता है कि सर 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। इसमें 90 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होगा, ध्यान दीजिएगा। तकरीबन 90 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस के आसपास आप मान सकते हो ये न्यूमेरिकल रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि अगर आप इसको देखो 24 में भी ऐसा ही हुआ था, 24 में भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो अगर बात करो तो 90 क्वेश्चंस आपका थ्योरेटिकल रहेगा एंड आपका 10 क्वेश्चंस के आसपास मान लो न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो आप न्यूमेरिकल को इजीली करेक्ट कर दोगे। तो गाइज अगर आपको यहां पर अच्छे से स्कोर करना है तो दोनों ही पोर्शंस, चाहे आपका थ्योरेटिकल पोर्शंस हो चाहे आपका न्यूमेरिकल पोर्शंस हो, दोनों ही अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी तो आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे ना। तो 10 8 7 8 9 10 न्यूमेरिकल्स रहेगा। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों की मेंटेलिटी क्या है कि जो रेलवे का एग्जाम देने कि सर हम थ्योरेटिकल ही पढ़ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे, अप्रॉक्स 90 प्लस वाला स्कोर के जोन में जा पाओगे। ये न्यूमेरिकल सबको हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होता है, न्यूमेरिकल्स आपका थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा बोल सकते हैं, और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो डेटा पुटिंग वाला होता है। तो आपको थ्योरेटिकल पता होता है, थ्योरेटिकल पढ़े होते हैं, ठीक है। इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं कि अगर कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट है वो कैसे प्रिपेयर करेगा, 15 दिन किस तरीके से प्रिपेयर करेगा, तो मैं खैर टेक्निकल की ही बात करूंगा। तो यार टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है 100 मार्क्स में, सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तकरीबन तकरीबन आपको 45 क्वेश्चंस के आसपास 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 देखने को मिलेगा। 45 46 47, मतलब तकरीबन ऑन एवरेज अगर मैं बात किया आपसे बच्चे, तो वो 45 क्वेश्चंस की बात करूं, प्रोडक्शन का अकेला वेटेज है।
तो सोचो कितना बड़ा वेटेज है प्रोडक्शंस का। अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान से देखोगे आने वाले ये सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। जैसे मशीनिंग हो गया, आपको पढ़ना है, वेल्डिंग पढ़ना है बच्चे, मेट्रोलॉजी तो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेट्रोलॉजी का, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक्स है, तो मेजरमेंट के ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो यहां पर बहुत अच्छे लेवल पे मेट्रोलॉजी करना, मशीनिंग, वेल्डिंग, ठीक है ना, आपका ग्राइंडिंग। अच्छा, फिनिशिंग ऑपरेशंस में कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं आरआरबी ने अपने अकॉर्डिंग, जैसे पेंट टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, आपका इमल्सन्स हो गया, पेंट हो गया, ये छोटे से टॉपिक्स है, आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चंस आपको दिखेगा इमल्सन वाले टॉपिक से, पेंट वाले टॉपिक से। नाउ दैट इज, आप बात करें हम मटेरियल साइंस, यहां से भी क्वेश्चन, मटेरियल साइंस में मोस्टली अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपको हीट ट्रीटमेंट से देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरा जो आपको बोलेगा मटेरियल का मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाना कौन सा क्या होता है, मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहां से देख के करके जाना है। वेल्डिंग में अच्छा खासा, मशीनिंग में देखने को मिलेगा, मेट्रोलॉजी में मेजरमेंट चैप्टर ज्यादा, ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सब पूछा जाता है, ग्राइंडिंग के पूरे प्रोसेस पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन, जितने भी टॉपिक्स है हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 45 क्वेश्चन आना है, 45-46 क्वेश्चन आना है, तो आप समझो पूरा रिग्रेस आप कर सकते हो। अगर आप चाहो ना तो 3-3-6 एक साथ, 7 मतलब एक दिन में एक एक टॉपिक 7 दिन के अंदर निपटा सकते हो, एक दिन के अंदर मशीनिंग किया, एक दिन, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। और मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, कैसे कराऊंगा अभी बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा बने रहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपको लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है ना, यहां से न्यूमेरिकल देखने को मिला था। न्यूमेरिकल में जैसे कि टी सेक्शंस हो, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब निकालने को आना चाहिए आपको, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सब आपसे पूछा गया था, तो वो आना चाहिए, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, यहां से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सोम में आप देखोगे, सोम ज्यादा टफ नहीं होता, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, एफएम भी हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है, थर्मल इंजीनियरिंग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसमें हीट ट्रांसफर के भी आपके कंसेप्ट पूछे जाएंगे, हीट ट्रांसफर के भी, ठीक है ना, तो हीट ट्रांसफर में भी पढ़ के जाना है आपको, ज्यादा नहीं, हीट ट्रांसफर्स के आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट क्या होता है, इन बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ क्या है, ठीक है ना, ये सब पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। और आपका साइकिल भी पढ़ के जाना है, ठीक है ना, साइकिल। और साइकिल एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज आईसी इंजन, थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि आईसी इंजन से क्वेश्चंस आता है। आईसी इंजन से आपका ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, ठीक है ना, इंजन कूलिंग, लुब्रिकेशंस, कुछ लोड कैलकुलेशन, सब आईसी इंजन आपको के रिलेटेड साइकिल आपको पढ़ के जाना। आरएसी रेफ्रिजरेशन में जाके साइकोमेट्री वाला जो देख रहे हो चीजों को, वहां पर आरएसी वाला साइकिल्स आपको पढ़कर, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले साइकिल आपको पढ़ के जाना है। तो यहां से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर करना है, थर्मल इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हो। तो 7 दिन के अंदर देखो, 7 दिन के अंदर आप एक एक टॉपिक ये भी करो, और 7 दिन के अंदर ये मतलब 14 दिन के अंदर आप देखोगे ये कवर हो जाएगा। ज्यादा वास्ट टेक्निकल सिलेबस नहीं होता है आरआरबी का, बट एक सिलसिलेवार, एक स्ट्रक्चर्स मैनर में आप पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगा। हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो और यहाँ चीजें को देख सकते हो। अब बात होता है कि सर हम एग्जाम ऑन कैसे आपको हेल्प करेगा। देखो, पूरी तरीके से एग्जाम ऑन आपको हेल्प करेगा, और आपके मार्क्स को, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए हम फ्री वाईटी सेशंस आपको लेके आएंगे, ठीक है ना। इस वीक के अंदर आपको वाईटी सेशंस देखने को मिलेगा। सर यूट्यूब पे हम क्या कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रीली होगा, और मस्ट आपका क्या है, आपका प्रेजेंस वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्रेजेंस ही हमें पता चलता है कि कितना डेडिकेट होकर आप चीजों को देख रहे हो, और हम और भी कितने आपको इनपुट दे पाए। देखो, यहां पर आपको एक्चुअली आपने पीवाईक्यू शो कर लिए होंगे, आरआरबी के 24 का ही पीवाईक्यू रिलेवेंट है, बाकी का कोई मतलब नहीं है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, तो पीवाईक्यूज हम नहीं जाएंगे। हम जो जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होता है, ये एक्चुअली मोस्ट जो आने की संभावना है, वो हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजों को डिजाइन करेंगे। और यहां पर आपका न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना,
ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, न्यू फ्रेम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ हम एबीसीडी के लेंगे, ठीक है ना, हम उसमें कंसेप्ट की भी बात करेंगे आपसे, कंसेप्ट की बात भी करेंगे, हम उसमें थ्योरी की बात भी करेंगे आपसे, हम उसमें फॉर्मूला की बात भी करेंगे, ठीक है ना। हम ये सभी बात करेंगे और इन सभी को डील करेंगे हम अपने इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज और मोस्ट न्यूली फ्लेम्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे अपने वाईटी सेशंस में, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपको यूट्यूब सेशंस में दिख जाएगा। आपको यहाँ पर आप प्रेजेंस रहना है और सभी को लाइव सॉल्व करना है, ठीक है। इन सभी के अंदर हम वी विल ट्राई, जैसे कि मैं आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पूरा का पूरा डील करूंगा, ठीक है ना, और सारे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप यकीनन मानिएगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है ना। अच्छा, शिवम सर आपको ये बाकी के सब सेगमेंट्स है वो कराएंगे, आपको इन सभी सेगमेंट्स में आपके क्वेश्चंस वो लेके आएंगे और यकीनन मानिए वो क्वेश्चंस, वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे, वो आपको अगले दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वाईटी सीरीज में वेरी इनफुल, कोई भी कैंडिडेट देख सकता है, फ्रीली अवेलेबल होगा एग्जाम ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्ट भी होगा, थ्योरी भी होगा, फॉर्मूला भी होगा, डिटेल चीजों को बताते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी है 15 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने का। और ध्यान रखिएगा, नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स को, उसको भी आपको साथ साथ करना है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपने वाईटी सेशंस में। सो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।